गुरुजी, कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमारे पितृ बंधे हुए हैं तो उनको कैसे खोलें। आपने सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल किया कि हमारे पितर बंधे हुए हैं, कैसे पता लगे। पितर बांधने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले जब आपके पितर, कोई आदमी आपके घर में कोई नुकसान पहुंचाने जाता है और आपके मजबूत हैं, आपके मान लो आपके पिताजी बहुत मजबूत हैं, तो सबसे पहले अगर आपके पिताजी को थाने में या कहीं साइड में कर दिया जाए तो आपका घर बिल्कुल खाली हो जाएगा, टेंशन में हो जाओगे आप, तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। और इसी प्रकार से जब आपके पितरों को अशुद्ध किया जाता है, आपके पितरों को कोई तांत्रिक कोई ऐसी चीजें करता है, तो उसके लिए सबसे पहले वो करता क्या है, आपके घर में से पंचदेव में से सबसे पहले इष्ट देव को आपके घर से बाहर निकाल देते हैं, पितरदेव को नाराज करवा देते हैं, और इसी प्रकार से कुल देवी, कुल देवता और गुरुदेव, ये पांचों चीजें नाराज होती हैं। वो आपके खून के धब्बे आपके घर के आसपास घेर देते हैं। वो जो आपसे जेलेसी करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या भावना करते हैं, जैसे आपकी तरक्की को देख करके वो खुश नहीं होते, और वो कोई अपना भी हो सकता है, कोई पराया भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी न किसी ने आपके ऊपर गलत निगाह रखी है, गलत नजर रखी है, वो आपकी खुशियों से खुश नहीं है। तो वो क्या करता है, वो किसी ऐसे शख्स के पास जाता है, वो आकर के कहता है कि मुझे ऐसे शख्स से तरक्की से जलन है, तो वो पैसे के लालच में आकर के वो इस तरह का काम कर देते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, वो उनको विधि बताते हैं, और वो विधि ये होती है कि उनके घर के आगे, जैसे मान लीजिए आपके घर में हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी घर में प्रवेश कर रहे हैं, और हनुमान जी सात्विक हैं, वो लहसुन प्याज मीट अंडा दारू ये चीजें नहीं पसंद करते, और अगर हम गेट पर वो चीजें डाल दें तो आप सोचिए किस प्रकार से होगा। तो वो घर के अंदर वो प्रवेश नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे। इसी प्रकार से आपके पितर हैं, अगर आपके पितर के लिए पितर दोष करने के लिए वो घर में आपके पितरों का अनादर कर दे, क्योंकि आपके इष्ट देव नहीं आएंगे तो पितर भी नहीं आएंगे, वो पितरों को भी बांध लेते हैं। इसी प्रकार से फिर कुल देवी होती है, और वो भी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपका दरवाजा और देहली अशुद्धिकरण की तरफ चल पड़ता है, उसे अशुद्ध कर दिया जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि कब में, और कई दिनों से प्रक्रिया चल रही होती है आपकी उन देहलियों को अशुद्ध करने के लिए। और जैसे जैसे वो अशुद्धिकरण की तरफ चलता रहता है, आपके घर के अंदर अब संकट प्रवेश करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कुल देवी देवता ये सारी चीजें आपके, यदि वो सारी की सारी चीजें आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जियां प्रवेश कर जाती हैं, तब आपके पितरों को, वो जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जियां प्रवेश कर जाती हैं, तो सबसे पहले वो आपके पितरों को बंदी बनाती हैं। और जब भी आप किसी के पास जाएंगे तो सबसे पहले पितरों को आगे करेंगे, और उनके पीछे खड़ी चुपी रहेंगी वो नेगेटिव एनर्जियां। और आपको लगेगा, जो आम ब्राह्मण होते हैं, जो आम व्यक्ति होता है, उन्हें लगता है कि ये जो है पितर रो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक छोटा सा उदाहरण दें। मान लो कोई भी व्यक्ति अगर कोई गन ले रहा हो, और वो आपके ही किसी रिश्तेदार को आगे कर दे और गन उसके पीछे लगाए रखे, और वो कहे कि नहीं नहीं मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही दोषी हूं, सारा कुछ करने वाला मैं हूं। पर अगर आप समझदार नहीं हो और आपको ये नहीं पता लग रहा कि गन इसके पीछे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको बालाजी महाराज से प्रार्थना करके पितरों को अलग करना पड़ता है। तुरंत गन वाला व्यक्ति सामने दिख जाता है कि ये गन लगा के खड़ा हुआ था। और इसी प्रकार से संकट भी होते हैं, संकट पीछे खड़े होते हैं पितरों के, और पितरों को बंदी बना के रखते हैं। और पितर जब दोष होता है, पितर बंदी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रोते हैं, वो धाड़े, मतलब ये हर आप पूजा करें पाठ करें, आपके आंखों में फूट फूट करके आंखें, मतलब हर वक्त आपको रोना आता रहता है। जब भी आपको बात करेंगे तभी रोना आता रहता है, सिर में आपके वजन पड़ना लग जाता है, आपको मतलब उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से आपके साथ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। और इन सब घटनाओं का एक इलाज होता है जी, हम मेहंदीपुर बालाजी, आप चलिए मेहंदीपुर बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जाने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वहां पर जाने से ही आपके पितरदोष खुले, बंधन बंधे हुए पितरदोष खुल जाते हैं। समझदार अगर गुरुजी हो वहां पे साथ में, तो वो उस ऐसी क्रिया करते हैं जिससे कि आपके पितर जो है खुल जाए, और पितरों को अलग कर दिया जाता है। फिर संकट को वहां पर सजा, कैद, भंगीवाड़ा, जिस प्रकार की भी सजा बालाजी महाराज देना चाहते हैं उस प्रकार से दिए जाते हैं। उन्हें उल्टा लटकाया जाता है या फांसी में रखा जाता है, वो वहां के बालाजी महाराज आदेश देते हैं दूत महाराज के माध्यम से। इसी प्रकार से आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। से आए हैं और जम्मू से आए हुए सभी यजमान